हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एनर्जी हम रॉड से चेक करेंगे और मैसेजेस हम ओरेकल से चेक करेंगे, ठीक है। तो रॉड रीडिंग के बारे में मैं बता दूं, वैसे तो इस चैनल पे मैं अक्सर रॉड रीडिंग करती हूँ, ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स को पता होगा, बट हमेशा नए सब्सक्राइबर्स ऐड होते रहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रॉड रीडिंग देख रहे हैं तो रॉड रीडिंग की खास बात ये होती है कि ये स्पिरिट्स द्वारा गाइडेड होते हैं और ये आपको इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स जाकर येस और नो में जवाब देते हैं। येस होगा तो अंदर की तरफ आएंगे, नो होगा तो बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये सिर्फ येस और नो में ही जवाब देते हैं। तो कलेक्टिव एनर्जी हम अपडेट यहाँ पर देखते हैं। तो कलेक्टिव आंसर्स मैं बताऊंगी और मैसेजेस जो यहाँ से निकल कर आएंगे वो भी कलेक्टिव रहेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अपने मन में कोई एक प्रश्न सोच लीजिए, एक दो जो भी प्रश्न आपके हैं। अगर यहाँ पर वो प्रश्न पिक होते हैं, अगर मेरी जो एनर्जीज़ हैं अगर वो आपके प्रश्नों को पिक कर पाती हैं और आपको आंसर कर पाती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंजल से परमिशन लेंगे। जय हो मां काली। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या मैं अभी आपसे सवाल पूछ सकती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए? ओके हमें प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स किस दिशा से आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ओके थैंक यू। चलिए पहला सवाल, जितने भी लोग अभी जैसे कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जितने भी लोग वैलेंटाइन वीक में नो कांटेक्ट में हैं, अभी तक आपके पार्टनर की बात नहीं हुई है आपसे, तो क्या उनको उम्मीद रखनी चाहिए? क्या उनके पर्सन का मैसेज या कॉल आ सकता है वैलेंटाइन वीक में 14 फरवरी तक? यस बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, बट 14 फरवरी तक काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं ये वीडियो वैलेंटाइन वीक में कर रही हूँ। अगर आप बाद में देखते हैं तो विद इन 5 to 6 डेज़ आप पकड़ के चल सकते हैं। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, चाहे वो मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, क्या नो कांटेक्ट वालों के लिए अगले 5-6 दिन के अंदर यूनियंस नज़र आ रहे हैं? ज़्यादातर लोगों के लिए यूनियंस नज़र आ रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों के यूनियंस 5-6 दिन में नहीं होंगे। नो है आंसर। क्या मैरिड कपल्स के यूनियन होंगे विद इन 5 to 6 डेज़? मैरिड कपल्स जो सेपरेशन में हैं, मैरिड कपल्स को वैलेंटाइन वीक से मतलब ही नहीं है। मैरिड कपल्स को ही मैंने माइनस किया है क्योंकि बाकी कपल्स को आ सकते हैं, बट मैरिड कपल्स का ही मुझे डाउट था। मैरिड कपल्स अगर सेपरेशन में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनको अभी कॉल मैसेज नहीं आएगा 5-6 दिन के अंदर। क्या मैरिड कपल्स के लिए विद इन अ मंथ पॉसिबिलिटी है? 1 महीने के अंदर उनके स्पाउस से बातचीत हो जाएगी अगर सेपरेशन में है तो? मैरिड कपल्स विद इन अ मंथ, यस अंदर की तरफ आ रहा है। यस मैरिड कपल्स विद इन अ मंथ। अनमैरिड कपल का एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। जो भी अनमैरिड कपल्स हैं, क्या उनके लिए 5 से 6 दिन के अंदर यूनियंस नज़र आ रहे हैं? ये देखो यार रजा। मैरिड कपल्स का ही मुझे डाउट था, इसलिए मैंने उसको हटाया क्योंकि मैंने मैरिड अनमैरिड साथ में बोल दिया था। मैरिड कपल्स देखिए होता क्या है ना कि वो लोग इतने वैलेंटाइंस मना लिए होते हैं, शुरू के चोचले होते हैं ये सब, उसके बाद उन लोगों को ये सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं, फ़र्क भी नहीं पड़ता क्या वैलेंटाइन क्या गिफ्ट, कोई कुछ मतलब ही नहीं है।
और दूसरी चीज़ ये भी होती है, कई बार झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो ईगो हो जाता है कि भैया हम क्यों मैसेज करें, उसके पास बुद्धि नहीं है मैसेज करने का, ये भी चक्कर हो जाता है। तो मैरिड कपल बहुत किच किच वाले हो जाते हैं, तो इसलिए ना उनको फिर मैंने अलग से देखा है। जिन मैरिड कपल्स का डिवोर्स चल रहा है, जिसका जिसका सवाल पिक हो रहा है प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए। जिन भी कपल्स का डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, या डिवोर्स की धमकी मिली है, डिवोर्स के पेपर रेडी हो रहे हैं, या लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, जो मैरिड कपल्स हैं जिसको इस टाइप का कुछ फेस करना पड़ रहा है, क्या उनके यूनियंस भी विद इन अ मंथ हो सकते हैं? उनके लाइफ में भी पॉसिबिलिटी है चीज़ों को सुधरने की? यस, डबल कंफर्मेशन कर लिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग हैं, क्योंकि ये स्पेशली पूछा गया प्रश्न है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं और वो अपने पार्टनर को इमेजिन करके ये रीडिंग देख रहे होते हैं, उनका ये प्रश्न पिक हो रहा है मुझे कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे? ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल है। अपने बारे में पर्सनली जानना है तो व्हाट्सएप पे आप रॉड रीडिंग ले सकते हैं नाम से, बट यहाँ जनरल आंसर्स देंगे एंजल्स। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल जिनका भी है, क्या उनके भी यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं कमिंग डेज में? यस, गुड न्यूज़। ओके, जितने भी लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात हो रही है, बट आपको ऐसा शक है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या इग्नोर करने के पीछे उनका काम है? कोई वर्क बीच में आ रहा है? ओके, ठीक है। क्या इग्नोर करने के पीछे चीटिंग का मकसद है? किसी और से बातचीत हो रही है, चीट कर रहे हैं? नहीं। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या समय नहीं दे पा रहा है तो हमेशा नेगेटिव साइड पे मत चले जाया कीजिए। वैसे आजकल माहौल ऐसा है कि लोग तुरंत नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, बट कोशिश किया कीजिए कि पहले ये देखा कीजिए कि वो सच में बिज़ी हो सकती है या हो सकता है, या वो सच में कहीं किसी काम में हो सकता है। तो तुरंत से शक करके झगड़ा नहीं किया कीजिए, थोड़ा सा काम रहा कीजिए, पेशेंस रखा कीजिए। और कौन सा सवाल है? हाँ, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मदर मानेंगी, मम्मी मान जाएंगी? जिसका जिसका सवाल पिक हो रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्या मम्मी मानेंगी, लड़की या लड़के की मम्मी? ज़्यादातर केसेस में ये राजा मम्मी का है मनिया, मम्मी ना मनिया, मम्मी नहीं मानेंगी, मम्मी का मुंह फुला हुआ है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, अगर मम्मी नहीं मानती हैं जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, तो क्या उनकी शादी हो पाएगी मम्मी के ना मानने के बाद भी? यस, आजकल मम्मी की नहीं सुन रहे हैं लोग। किसका प्रश्न था कमेंट में बताओ भाई, बड़े प्यारे प्रश्न पूछते हो आप लोग। नेक्स्ट, और कोई प्रश्न? कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि मैरिड कपल हो, या अलग अलग पूछ लेती हूँ। मैरिड कपल अगर है और उनके बीच में कोई अदर वुमन या मैन है, कोई थर्ड पार्टी है, तो क्या मैरिड कपल का यूनियन होगा, थर्ड पार्टी चली जाएगी हमेशा के लिए? आपके पक्ष में है। यस, अनमैरिड कपल्स के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है ऑलरेडी, तो क्या उससे छुटकारा मिलेगा? अनमैरिड कपल्स के बीच में अगर थर्ड पार्टी आ चुकी है, नहीं, मुश्किल है बहुत। फिर भी ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप प्रेम करते हो किसी से और आपके होते हुए अगर कोई और आ गया या आ गई, पहली बात तो ये गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, बट अगर कोई आ गया है तो आपको खुद ही धक्का मार के चले जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो आपको चीट करे, क्योंकि लॉयल्टी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए, रन करने के लिए। जहाँ पे लॉयल्टी नहीं है वहाँ पे रहना फिर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, है ना। आज से डेली मॉर्निंग की रीडिंग आएगी, क्योंकि बीच में लगातार मेरे बहुत सारे काम चल रहे थे, तो अब मैं फ्री हूँ, तो डेली इस चैनल पे भी आएगी अपडेट। सुबह की रीडिंग मिस हो रही थी, रात की तो अक्सर मैं कर देती हूँ, कभी सुबह की तो रात को मिस हो जाती थी।
काम पेंडिंग रहता है ना तो फिर मेरा कहीं मन नहीं लगता है। काम एक बार कंप्लीट हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है नाउ आई एम फ्री, क्योंकि रीडिंग ऐसी चीज़ है ना जो आप बिल्कुल ध्यान से करते हो। आप एम ही नहीं कर सकते कि पोस्ट कर दिया कुछ भी अलता बलता, तो वो मैं नहीं करती। मैं करती हूँ तो दिल से करती हूँ। मुझे लगेगा कि नहीं कर सकती हूँ, आज मेरा मन कहीं और लगा हुआ है, तो मैं नहीं करती। इसलिए आप लोग समझदार हैं, समझ जाते हैं कि मैम क्यों नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरी काम रहेगा तो ही मैं स्किप करती हूँ, अदरवाइज़ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अपने दोनों चैनल पे कहीं ना कहीं तो वीडियो पोस्ट होती रहती है। इसलिए ऑलवेज़ फॉलो बोथ चैनल्स, टैरो विद एम सिंह, एस्ट्रो विद एम सिंह। एम सिंह डेकोर का साइट बन रहा है गाइस, क्योंकि बहुत सारी बुकिंग्स जो मैंने वीडियोस डाल के छोड़ी हुई है ना, उन्हीं की इतनी बुकिंग्स हो जाती हैं कि वही सामान डिलीवर होता रहता है। प्लस माला की तो अनलिमिटेड बुकिंग्स हैं, मतलब रोज़ इतनी सारी बुकिंग्स माले की आती हैं। जबकि अभी मैंने उसमें शायद एक ही वीडियो डाली है, या उस पर डाली भी नहीं है मैंने, अपने इंस्टा पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाली है। तो उसकी अभी मैं साइट बनवा रही हूँ। साइट बन जाएगी तो फिर और इजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि साइट से लोग डायरेक्टली अपना बाय सेल करेगा, फिर मेरा थोड़ा और समय बच जाएगा। लेट्स स्टार्ट। मैसेजेस देख लेते हैं ओरेकल से आपके पर्सन के। रॉड रीडिंग कलेक्टिव है गाइस, तो कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से ही लीजिएगा। ओके, सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है कि कई बार इनको लगता है कि सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, दुनिया जाए तेल लेने, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, सबको कोई ना कोई शिकायत है, कोई मुझसे प्यार नहीं करती या नहीं करता। इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन के मन में चलती हैं। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि सेल्फ सेंटर्ड रहो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में करो, और जो आपके लिए है वो रहेगा, जिसको प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। लेकिन कई बार यही चीज़ इनको अंदर से परेशान भी करती है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं ऐसा करके अपने लोगों को अपने आप से और दूर ना कर दूं। तो इस वजह से काफ़ी लोगों के जो पर्सन हैं वो अपने आप को हील तो करते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, फिर चीज़ें थोड़ी सी सुधरती हैं, फिर कोई बात पे प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर इनको ट्रिगर पहुंचता है और फिर ये भाग जाती हैं या भाग जाते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अपने आप को हील करने आना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा झटका लगे, ट्रिगर लगे, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन से उबर सको, उस सिचुएशन को फॉरगिव कर सको या रिलीज़ कर सको। तो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया है या इन्होंने किया है, इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। प्लस अपना ध्यान दो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, ऐसा भी बातचीत हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर को ये उम्मीद है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ तो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, बट ये गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये अभी भी उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें सुधर जाएंगी आप दोनों के बीच में। तो सेकंड चांस एक्सपेक्टेड है काफ़ी लोगों के लिए। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज आपके लिए होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कई बार रिलेशनशिप में हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, टॉक्सिक हो जाती हैं। शुरू में क्या होता है, लिमिटेड कन्वर्सेशंस होती हैं, एक क्रेविंग बनी होती है कि हाँ मुझे बात करनी है, हाँ मुझे मिलना है, हाँ मुझे देखना है। फिर आप जब वो क्रेविंग ख़त्म होती है, आप मिल लेते हो, देख लेते हो, या आपकी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार मुझे ये काम है, यार ये लगातार मैसेज कर रहा है या कर रही है, या आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या आपको ऐसा भी लगता है कई बार कि ये मेरे हर डिसीजन में इंटरफेयर करने लगा है या करने लगी है। तो ये चीज़ें कई बार आपको प्रेरित करती हैं कि भैया मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, आई नीड सम स्पेस। मुझे मेरा काम कैसे करना है, मुझे मेरी लाइफ में कैसे जीना है, मुझे कैसे ढंग से रहना है, सो ये मुझे कोई और नहीं बता सकता। तो वहाँ पे जब ईगो ट्रिगर होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो पहले ही ठीक था या ठीक थी, सो आई नीड सम स्पेस। वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तो आपने खुद ही उनके जीवन में अपनी जगह बनाई, उन्होंने आपके जीवन में अपनी जगह बनाई, आप दोनों ने एक दूसरे को प्रायोरिटी देना शुरू किया, आप दोनों ने एक दूसरे के सारे चीज़ों को जानने का प्रयास किया, और जब सामने वाला फिर उसकी आदत लगा लिया, फिर आप भाव मारने लगे या भाव मारने लगी। कोई एक बंदा ज़्यादातर चेंज होने लगता है। ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन का ये भी मैसेज हो सकता है कि आई नीड सम स्पेस। तो जब कोई ऐसा मैसेज दे ना, तो उसको ऐसा स्पेस देना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर तरस जाए आपका पहले वाला वर्जन देखने के लिए। तो इतनी आपके अंदर
क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने आप को जितना अटैच कर सको उतनी जल्दी आप डिटैच भी कर सको। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी साइड का कोई स्टोरी बता रहे होते हो या आप अपने कुछ ट्रू इमोशंस शेयर कर रहे होते हो, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके ट्रू इमोशंस को समझ पाता है, वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाता है, वो आपकी बातों को समझ के चीज़ों को अंडरस्टैंड करके सॉल्व आउट करने का प्रयास करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, उन्होंने अपने मन में एक बार ठान ली तो ठान ली, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार ये सही है ये गलत है, बस अब इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुननी। तो ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप ख़राब होता है। गलती सबसे होती है, आप माफ़ी मांग सकते हैं, आप फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगिवनेस आप मांग सकते हैं, आप रियलाइज़ कर सकते हैं, आप पछतावा जाहिर कर सकते हैं, आप प्यार से मना सकते हैं, आप उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि ये सिचुएशन है। बट अगर वो अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो ही करेंगे। तो कुछ स्टोरी ऐसी है जो शायद आपने अंडरस्टैंड नहीं की है, इनको बतानी है, इनको लग रहा है कि पता नहीं समझेगी या समझेगा या नहीं समझेगी या नहीं समझेगा, या तो फिर इनको आपकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही, कुछ आपका अपना वर्जन है, इस बारे में भी कोई बातचीत हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कन्वर्सेशन, जिनकी बात नहीं हो रही है बात हो सकती है, मैसेजेस या कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है यू आर द डेस्टिन्ड पार्टनर, आप डिवाइनली गाइडेड है, मीन्स डिवाइन ने आप लोगों को यूनियन में भेजा है, डिवाइन ने आप लोगों को एक करने का प्रयास किया है। सो ये जर्नी जो है डिवाइनली गाइडेड है और इन्हें ऐसा लगता है कि कितने भी स्ट्रगल्स आएँ, कितने भी लाइफ में चैलेंजेस आएँ, बट स्टिल ये राइट पाथ पर हैं, इनको इसी दिशा में आगे बढ़ना है, ये श्योर है। ऑलरेडी मैंने रॉड से टाइमिंग कंफर्म कर दी है, बट स्टिल इससे चेक कर लेते हैं। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उन्हें ये मैसेजेस कभी रिसीव होंगे, या कांटेक्ट में अगर हैं और यही मैसेजेस रिसीव होते हैं इसी टाइम पीरियड के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है ये मैसेजेस, अगर आपको इस टाइम पीरियड में रिसीव होते हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये एनर्जी मैक्सिमम 80 आवर्स मतलब 3 to 4 डेज़ के अंदर की हो सकती है, क्योंकि रॉड रीडिंग में भी मैंने 5 to 6 डेज़ का ही पूछा था। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।